गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम फर्स्ट क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। ओके बेटा, तो हिंदी के अंदर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? मात्राओं के बारे में जानकारी ले रहे थे ना, और दो हमारी कविताएं भी कंप्लीट हो चुकी ना बेटा? याद आया आपको कौन कौन सी कविता कंप्लीट हो चुकी है? मैं आपको याद दिला दूँ, एक कविता थी अपने आसमान वाली, बादल वाली थी ना, बादल आए, बादल छाया आसमान में, है ना। और जो दूसरी कविता थी वो थी हमारे, कौन सी वाली थी? मैं बताती हूँ आपको, पेज नंबर आपके आएंगे, उसके पहले वाली नटखट वाली, चल हट नटखट, है ना। ये दो कविताएं हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, इसके क्वेश्चन आंसर हमारे हो गए थे। आज हम क्या करेंगे बेटा? आज हम पढ़ेंगे ऊ की मात्रा के शब्द। कौन सी मात्रा के? ऊ की मात्रा के। पढ़ा है ना, ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू और ऊ से ऊन। तो हम दो मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे आज। कौन सी? ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। बिल्कुल सिंपल है। देखो, ऊ की मात्रा तो कौन सी होती है? छोटे ऊ की मात्रा तो ये वाली है, ठीक है। ये कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा, ओके। और ये वाली जो मात्रा है, उल्टी करके हम इसको ऐसे करेंगे, ये कौन सी मात्रा आ जाएगी? अपने बड़े ऊ की मात्रा। बहुत आप प्यार से पढ़ो, आपको फौरन से समझ में आ जाएगा। अब आप पेज नंबर निकाल लीजिए फटाफट। 44 निकाल लिया। अब 44 के अंदर कुछ आपको शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों को ध्यान से पढ़ो। मैं पढ़ रही हूँ, जल्दी से आप देखो, ध्यान से पढ़ो। पहला जो चित्र बना हुआ है, काय का बना हुआ है? उल्लू का। दूसरा बना हुआ है उपवन का। तीसरा बना हुआ है पशु का, गाय चल रही है ना, पशु का। चौथा बना हुआ है कछुआ। पांचवा बना हुआ है गुलाब। और छठा बना हुआ है धनुष। अब बेटा इसके अंदर आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है? सब में जो एक ही चीज़ है, एक ही कॉमन चीज़ क्या नज़र आ रही है? ये वाली मात्रा नज़र आ रही है ना। तो ये वाली जो मात्रा है वह क्या है? ऊ की, छोटे ऊ की मात्रा है। क्लियर बेटा? सिर्फ एक उपवन है ना, उपवन में कोई भी मात्रा नहीं है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। बाकी और जितने भी शब्द हैं उनमें सब में आपको नज़र आ रही है ना ये वाली मात्रा। तो ये जो मात्रा है वह छोटे ऊ की मात्रा कहलाई जाती है। ओके बेटा, आगे मैं देखो थोड़े से शब्द पढ़ रही हूँ, उन शब्दों को ध्यान से सुनो। सुख, मुख, दुख, झुक, बुन, सुन, चुन, गुन, साबुन, दातुन, जामुन, सुनार। अर्थात सब में क्या है? इस तरह की मात्रा है ना। तो जहाँ पर इस तरह की मात्रा लगी जाती है उसे छोटे ऊ की मात्रा कहते हैं। क्लियर बेटा? देखो छोटा सा एक आपको छोटी सी 2 लाइन दे रखी है। क्या दे रखी है? प्यारा उपवन खिलखिल जाए, उसमें बुलबुल गीत सुनाए। अब जल्दी से मेरे को बताओ, इसमें ऊ की मात्रा के कहाँ कहाँ शब्द हैं? यस, कहाँ है? मैम आपने पहले बोला कि उपवन के अंदर ऊ की मात्रा नहीं है ना, उपवन में भी ऊ की मात्रा है। कहाँ पर है? आपने देखा? उपवन देखा आपने, शब्द पढ़ा। अब इसमें आप बोलेंगे मैम उपवन की ऊ की मात्रा कहाँ है? इसमें तो ऐसी मात्रा लगी हुई नहीं है, नहीं लगी हुई ना, लेकिन है यहाँ पे ऊ की मात्रा। कौन सा? ये ऊ जो शब्द है वह क्या हो गया? अपने आप में ही मात्रा हो गई। तो ये क्या है? उपवन जो है, ऊ जो है वह ऊ की मात्रा ही कहलाएगी। प्यारा उपवन खिलखिल जाए, उसमें बुलबुल गीत सुनाए। और प्यारा में नहीं है, उपवन में लिखा हुआ है, खिलखिल जाए में नहीं है, उसमें है ना, उसमें भी ऊ लिखा हुआ है, उसमें भी आया ना, ऊ आया ना, छोटा ऊ बना हुआ है ना बेटा। यहाँ पे भी छोटा ऊ बना हुआ है, यहाँ पे भी छोटा ऊ बना हुआ है। बुलबुल गीत सुनाए, बुलबुल के अंदर है बुलबुल, इसके अंदर भी ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है ना। तो ये सारी मात्राएं क्या कहलाती है? हमारे छोटे ऊ की मात्रा। ओके बेटा, अब अपन बड़े ऊ की मात्रा भी साथ साथ जानकारी ले लेते हैं। छोटा सा ही तो है ना, छोटे। अब इसमें बड़े ऊ की मात्रा में क्या होती है? ये वाली मात्रा होती है। बस इसको यूं उल्टा कर दो, ये बड़े ऊ की मात्रा होगी। ओके, कैसे? देखो मैं पढ़ रही हूँ शब्द, आप ध्यान से सुनना। ऊन, उत्बिलाव, आलू, फूल,
चूहा, सूरज। अब इसमें क्या है, वही चीज़ आ गई ना, सेम टू सेम, सिर्फ उसमें मात्रा कौन सी है, ये वाली मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है ना। जैसे कैसे बेटा, देखो ऊन, ऊन के अंदर ओ बना हुआ है ना, बड़ा ऊ बना हुआ है। फिर है उदबिलाव, उसके अंदर भी बड़ा ऊ बना हुआ है। फिर है आलू, आलू में ये वाली मात्रा लग रही है ना, आलू, ये वाली मात्रा है, तो बड़े ऊ की मात्रा है ये। ओके। फिर है फूल, फूल में भी बड़े ऊ की मात्रा है। चूहा, उसमें भी उल्टी मात्रा है। ओके, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा है। सूरज, सूरज में भी बड़े ऊ की मात्रा है। कुछ शब्द बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। दूध, भूख, घूम, धूल, भूल, खूब, पुरी, चूड़ी, झूला, बबूल, मजदूर, खरबूज। बस अंतर क्या होता है, छोटे ऊ की मात्रा तो थोड़ा हमारे बोलने के अंदर थोड़ा सा फर्क पड़ता है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें कम टाइम लगता है। जैसे काला भालू, भूरा भालू, खाए आलू और कचालू। अब इसमें लू यानी कि बड़ी ऊ की मात्रा में मात्रा पे क्या पड़ता है, थोड़ा हमें जोर देना पड़ता है। ओके बेटा, और उसके अंदर इतना जोर नहीं देना पड़ता, लेकिन बड़े ऊ की, छोटे ऊ की मात्रा में हमें कम जोर देना पड़ता है बोलने के अंदर, और बड़े ऊ की मात्रा के अंदर हमें थोड़ा ज़्यादा जोर देना पड़ता है। ओके बेटा, अब बेटा आपको समझ में आ गया छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा क्या होती है, दोनों मात्राएं समझ में आ गई आपको। तो बेटा आज का होमवर्क दे दूँ मैं आपको या आगे पढ़ाऊँ? नो, आज चलो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आपको छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा समझ में आ गई। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, पेज नंबर 44 और 45 दोनों पे दे रखे हैं ना आपको, नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं ना, इन शब्दों को आपको बुक के अंदर कंप्लीट करना है और साथ ही साथ आपको नोटबुक में भी लिखना है, क्योंकि बुक के अंदर तो क्या है बेटा आपके, आप इसके ऊपर बना देंगे, लेकिन जब आप नोटबुक में लिखेंगे तो आपको पता चलेगी कि छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा क्या आती, कैसे होती है और किस तरह से इनका प्रयोग करना चाहिए। ओके बेटा, तो इसमें तो कंप्लीट करेंगे बुक के अंदर। इसके अलावा आपको नोटबुक के अंदर भी आपको इसकी जो दोनों जो लाइनें हैं 44 और 45 पेज नंबर पर, ये दोनों कंप्लीट करनी है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।